दोस्तों, आज से पूरे देश में कई ऐसे नियम लागू हुए हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको आगे चलकर भारी मात्रा में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। कुछ ऐसे नियम लागू हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं और जिससे आप वंचित हैं। उन सभी योजनाओं के विषय में भी आपको बारीकी से समझाएंगे कि इन सभी योजनाओं का लाभ आप कैसे लेंगे और इन सभी का फॉर्म आपको कहां मिलेगा और सही रूप में आप इन सभी योजनाओं के लिए आवेदन कहां और कैसे किस रूप में करेंगे और इन सभी योजनाओं के लिए आपको किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी। सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में पेट्रोल के नए भाव जानेंगे, सोना चांदी के भाव के विषय में जानेंगे और सरकार फ्री में रहने के लिए घर देती है। किसानों को फ्री में पैसे देते हैं, महिलाओं को फ्री में पैसे देते हैं, छात्रों को फ्री में लैपटॉप दिया जाता है, छात्राओं को मैट्रिक या इंटर पास करने पर उन्हें 25,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, यह भी जानेंगे कि सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। इसमें कुछ नियम लागू किए गए हैं। पैन कार्ड में भी कुछ नियम लागू किए गए हैं। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो उनके लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आपके पास बैंक खाता है और बैंक खाता से यदि पैन कार्ड जुड़ा हुआ नहीं है तो उनके लिए भी अलग अलग नया नियम लागू किया गया है। और यदि आपका बैंक खाता में आधार कार्ड भी लिंक नहीं है तो उनके लिए भी एक नियम लागू किया गया है। साथ ही आज के इस वीडियो में किसान कर्ज माफी योजना के विषय में बताएंगे। सरकार सभी किसानों के कर्ज को माफ कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है और यदि किसान लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है। और यदि आप भी गरीब हैं, बिना ब्याज के सरकार से लोन लेना है तो आप कैसे लेंगे, कहां पर आवेदन देंगे, कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म को भरना है और यह सब फॉर्म कहां मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए नई नई योजनाएं सरकार लाती है। सरकार उन्हें फ्री में लैपटॉप, बैग, पैसे आदि देते हैं। छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के तहत 20 से 25,000 रुपये पढ़ने के लिए देते हैं, जिसका लाभ बहुत सारे छात्र जानकारी नहीं होने के कारण लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हर उसे योजना के विषय में विस्तार से बताएंगे और उन सभी योजनाओं के विषय में कैसे आवेदन करना है, कौन सा फॉर्म भरना है और यह सभी फॉर्म कहां मिलेगा। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब भी सरकार किसी भी प्रकार के नए नियम या नई योजना लाएगी तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। और आप किस जिला या किस शहर या किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी नियमों के विषय में विस्तार से। केनरा बैंक समेत सरकारी बैंक हो या फिर HDFC समेत किसी भी प्राइवेट बैंक में आपका खाता हो, नवंबर 2025 से बैंक खाते से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खाताधारकों की आसानी, सुरक्षित बैंकिंग और सेफ निकासी के लिए कई बैंकिंग नियमों में बदलाव किया गया है। भारत सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना शुरू की है। जितने भी किसान बंधु भाई हैं वह सरकार से यदि किसी भी रूप में लोन लिए थे या फसल करने के लिए या बोरिंग खरीदने के लिए या ट्रैक्टर आदि फसल से संबंधित कोई भी उपकरण खरीदने के लिए या फसल लगाने के लिए लोन लिए थे तो उन सभी का कर्ज सरकार माफ करने वाली है। ज्यादातर किसानों का लोन माफ होता ही रहता है। इस बार भी सरकार की ओर से घोषणा किया गया है कि सभी किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। बिजली बिल माफी योजना। भारत सरकार की ओर से बिजली बिल माफ की योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को 50,000 रुपए तक आ गया बिल माफ किया जाएगा। यदि आप गरीब हैं और आपका बिजली बिल 50,000 रुपए तक हो गया है, आप अपना बिजली बिल चुकाने में असमर्थ हो, नहीं चुका पा रहे हो, तो सरकार आपकी बिजली बिल माफ कर देगी। बस आपको एक आवेदन देना है अपने नजदीकी बिजली विभाग में जाकर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर 2025 से जनरल टिकट बुक करने वालों के लिए नया नियम लागू हो गया है। इस नियम के तहत अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग के पहले 15 मिनट में केवल आधार सत्यापित यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे। भारत सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया, जिसके तहत अगर आपका पैन कार्ड बहुत पुराना हो चुका है और उसमें यदि आधार लिंक नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द आधार लिंक करवा लें, वरना आपका पैन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा और उससे जोड़ी सारी सुविधाएं आपकी बंद हो जाएंगी। आपके बैंक खाते पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपने पैन कार्ड को आधार लिंक जरूर करें।
भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अब मंत्रियों, सांसदों और विधायकों समेत सभी को बिजली पाने के लिए पहले बिल भरना होगा। ऊर्जा विभाग के अनुसार बकाया रहने पर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा और इसका उद्देश्य बकाया राशि की वसूली में तेजी लाना है। अधिकारियों को नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आधार कार्ड को लेकर अभी अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आया है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और वह 10 साल पुराना है, यानी कि अपना आधार कार्ड अगर आप 10 साल पहले बनाए हैं, तो इसमें आपको अपडेट करवाना होगा। अगर आप अपडेट नहीं करवाते हैं अपने आधार कार्ड को, तो आपका आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा और आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाएं भी बंद हो जाएगा। फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा, आपका बैंक खाता भी बंद हो जाएगा। जिनके आधार कार्ड अपडेट किया हुआ है उनका कोई समस्या नहीं होगी। कौन सी नौकरी देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला। तेज प्रताप ने ली आरजेडी के वादे पर चुटकी। बिहार की सियासत इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर है। चुनावी माहौल गर्म है और नेताओं के बयान लगातार सुर्खियों में हैं। अब जनशक्ति जनता दल जेजेडी के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने एनडीए के संकल्प पत्र 2025 और आरजेडी के नेता खेसारी लाल यादव दोनों पर बयान दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। नए वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के साथ ही पेंशन में भी बड़े इजाफे की उम्मीद है। सरकार के पेंशन भोगी पोर्टल के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 तक 68.72 लाख पेंशन भोगी हैं। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की बेंच ने कहा कि आधार के जरिए कई लाभ मिलते हैं और यह सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ऐसे में आधार बनवाना या फिर उसमें किसी तरह का अपडेट कराना नागरिकों का मूल अधिकार है। इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़े तो यह गलत होगा। नवंबर का महीना शुरू हो गया है और अब सभी जीविका दीदियों के खाते में 50,000 रुपये का की ट्रांसफर होने ही वाला है। जिन भी जीविका डॉन को पहली किस्त 10,000 रुपये करके मिला है, उन सभी जीविका दीदी को 50,000 रुपये का दूसरा किस्त मिलेगा। यह योजना सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार करने के लिए लाई है ताकि सभी महिलाएं स्वयं रोजगार कर सकें। मोकामा में दुलारचंद की हत्या से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। महागठबंधन ने इसे एनडीए सरकार की नाकामी बताया है, जबकि एनडीए इसे जंगल राज की वापसी कह रही है। तेजस्वी यादव ने महाजंगल राज का आरोप लगाया है, वहीं जेपी नड्डा ने आरजेडी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। यह घटना चुनावी मुद्दा बनने की आशंका है। फ्री शौचालय योजना के तहत सभी लाभार्थी को 12,000 रुपये भारत सरकार की ओर से शौचालय बनाने के लिए दिया जा रहा है। जिनको भी शौचालय नहीं मिला है वह अपनी नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन का फॉर्म भर दें। 15 से 20 दिनों की बेहतरीन उनके बैंक खाते में RS 12,000 शौचालय बनाने के लिए भेज दिया जाएगा और जिनके शौचालय बना है वह खुद से बने हैं, वह भी फॉर्म को भर दें, उन्हें शौचालय का पैसा मिल जाएगा। यह योजना सभी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर हुए 2 जानलेवा हमलों की जानकारी 86 सालों तक छिपाने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने जानबूझकर इस घटना को दबाए रखा ताकि पटेल की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। भाजपा ने कांग्रेस से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। प्रधानमंत्री आवास योजना वे लोग जो झुकी झोपड़ियां में कच्चे मकान में रहते हैं। खास तौर से भारत सरकार ऐसे गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लाए हैं, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1,40,000 रुपये पक्का मकान बनाने के लिए दिया जाता है और शहरी क्षेत्र के लाभार्थी को 3,50,000 रुपये पक्का मकान बनाने के लिए दिया जाता है। दानापुर से आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने के मामले में किसी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया। अब जेल में रहकर ही वे चुनाव लड़ेंगे। फ्री जनधन लोन योजना। अगर आपके बिना ब्याज का वह भी आधार कार्ड से लोन लेना है तो फ्री जनधन लोन योजना के तहत आप बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक जनधन खाता खुला होना चाहिए। अगर आपका जनधन बैंक में खाता खुला हुआ है तो आप उसे बैंक से केवल आधार कार्ड के जरिए 10,000 से लेकर 5 लाख तक लोन ले सकते हैं, वह भी बिना ब्याज के। इसमें आपको एक भी ब्याज का पैसा नहीं लगेगा।
बिहार की राजनीति में महागठबंधन के दो प्रत्याशियों के एक ही सीट से चुनाव लड़ने पर विवाद हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से महागठबंधन की एकता पर असर पड़ सकता है, जिसका प्रभाव बिहार चुनाव 2025 पर दिख सकता है। फ्री सिलाई मशीन योजना। भारत सरकार से भी महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन वितरण करने के लिए एक नई योजना लागू की है। सभी महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए फ्री में सिलाई मशीन बांट रही है, जिसके तहत सभी महिलाओं को 15,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। जो भी महिलाएं सिलाई मशीन प्राप्त करके स्वयं का रोजगार प्राप्त करना चाहती हैं, तो इस योजना के तहत आवेदन देने पर उनके बैंक खाते में 15,000 रुपये भेजे जाते हैं, ताकि वे सिलाई मशीन खरीदकर रोजगार कर सकें। इसके लिए आप अपने नजदीकी जीविका समूह में जाकर आपको आवेदन देना होगा। केवल वहीं पर आप आवेदन दे सकते हैं और इसका फॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। बीएड के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। पुराने 2 साल वाले बेड को बंद कर अब नया बेड प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। इसके तहत आपको केवल 1 साल के ही बीएड करने होंगे और आप टीचर के वैकेंसी अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। पुराने बेड प्रक्रिया को बंद करके नया भीम 1 साल का बीएड लेकर आया है। सभी छात्रों की बल्ले बल्ले भारत सरकार लगातार छात्रों को नई नई योजनाएं दे रही है। छात्रों को फ्री में लैपटॉप बांट रही है। जो छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर में प्रथम श्रेणी से पास होते हैं, उन्हें फ्री में लैपटॉप दिया जाता है। ऐसे छात्र छात्राओं को सरकार आगे की पढ़ाई करने के लिए 20,000 रुपये का स्कॉलरशिप देती है। LIC बीमा सखी योजना, इसके तहत सभी महिलाओं को 7,000 रुपये महीना देता है। यह योजना महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की एक नई योजना है, जिसके तहत महिलाओं को LIC बीमा एजेंट बनती है और उन्हें काम देती है। इस काम को करने के लिए उन्हें फ्री में ट्रेनिंग भेज दिया जाता है कि कैसे आपको यह काम करना है। खास तौर से यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए है जो गांव में रहती है और जिनके पास कोई काम नहीं है, जो पढ़ी लिखी है। अगर आपको भी लिक एजेंट भरना है तो अपने कार्यालय में संपर्क करें। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे तमाम अभ्यर्थियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी बड़ा अवसर डाक विभाग में नौकरी पाने का आ चुका है। भारतीय डाक विभाग के माध्यम से बम्पर भर्ती निकाली गई है। जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, भारतीय डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के खाली पदों पर भर्तियों के विज्ञापन हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त यानी 21वीं किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया है। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र किसान रजिस्टर्ड हो और किसी को भी लाभ से वंचित न रहना पड़े। जानिए फार्मर रजिस्ट्री के लिए क्या करना होगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी राहुल गांधी के छठ पर्व पर दिए गए बयान से नाराज हैं। उन्होंने लालू राबड़ी पर भी चुप्पी साधने का आरोप लगाया। मंत्री ने छठ पर्व के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह बिहार और उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे अपने फेफड़ों को बचाने के लिए कुछ समय के लिए शहर छोड़ दें। डॉक्टरों का कहना है कि जहरीली हवा स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आज कांग्रेस भवन रांची में पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि 1 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले किसके बाप के घर से पैसा लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने नौकरी का वादा किया था तो उसे पूरा करके दिखाया, बाप के घर से पैसा लाकर दे दिया। घर में सोलर पैनल लगवाने के लिए भारत सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे लोगों का सोलर पैनल लगवाने के खर्च काफी कम हो जाता है। इससे आप अगर ज्यादा बिजली बनाते हैं तो उसे बेच भी सकते हैं। सोलर पैनल लगवाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना। भारत सरकार ने एक नई योजना लाई है। जितने भी 6 वर्ष से कम आयु के लड़कियां हैं, उन सभी के लिए यह योजना है। यदि आपके घर में 6 वर्ष से कम आयु की कोई लड़की है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। कम उम्र की लड़कियां हैं तो आपको उनके नाम का एक बैंक खाता खुलवाकर हर महीने थोड़ी थोड़ी करके पैसे जमा करें या 3 महीने बाद बात करें
या 6 महीने में भी कर सकते हैं, या अगर आपको सुविधा नहीं हो तो आप साल में एक बार भी कर सकते हैं। 18 साल तक यदि आप पैसे को जमा करते हैं और तब आपकी बहन बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो 18 वर्ष के बाद उनका विवाह के लिए 15 से 20 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलता है। यह योजना केवल 6 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए है। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। यदि आप लोग भी सहारा इंडिया में अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हैं और रिफंड पाने के लिए अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं तो आप लोगों को सहारा इंडिया की ओर से पैसे की रिफंड होना शुरू हो गई है। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि सहारा इंडिया में 26 जिलों का लिस्ट जारी कर दिया गया। बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट का विवाद और बढ़ गया है। भाकपा ने बछवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार गरीब दास पर भाजपा का एजेंट होने का सीधा आरोप लगा दिया। पार्टी की ओर से कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गरीब दास ने भाजपा उम्मीदवार की मदद की थी। दोस्तों, यदि आप गरीब हो और आपके पास या आपके घर में हैंडपंप नहीं लगा हुआ है, आपको स्वच्छ जल पीने में कोई सूबेदार नहीं हो रही है, तो भारत सरकार आपको हैंडपंप लगवाने के लिए 15,000 रुपये देती है। सरकार एक नई योजना को पारित किया है जिसका लाभ आप ले सकते हैं और अपने घर पर हैंडपंप लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड ले जाकर आवेदन देना है। 15 से 20 दिन के भीतर आपके बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। मोंथा चक्रवात ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के लिए चल रहे चुनाव प्रचार की गति को कम जरूर कर दिया है, किंतु राजनीतिक दलों और नेताओं के इरादे भी चट्टानी ही हैं। इस बीच वॉर रूम की बातें भी छनकर बाहर आ रही हैं, जिसमें एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर प्लानिंग सामने आई है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। मातृत्व वंदना योजना भारत सरकार की योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये दिया जाता है। यदि आपके घर में कोई बहन बेटियां या आपकी पत्नी गर्भवती है तो आपको 5,000 रुपये भारत सरकार की ओर से मातृत्व वंदना योजना के तहत दिया जाएगा। इसके लिए आपको अपने गांव के आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करना होगा, वही उसका फॉर्म भरती है। उनसे संपर्क करके आप इस फॉर्म को भरवा करके जमा करवा दें तो आपकी पत्नी के बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि केवल 15 से 20 दिन के भीतर ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की सरकार बनने का विश्वास जताया है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने महागठबंधन में कलह की बात कही और विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जायसवाल ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिहार में विकास की बात कही और पीएम मोदी के भागलपुर आगमन की संभावना जताई। दोस्तों, यदि आप गरीब हो और आपके पास या आपके घर में हैंडपंप नहीं लगा हुआ है, आपको स्वच्छ जल पीने में कोई सूबेदार नहीं हो रही है, तो भारत सरकार आपको हैंडपंप लगवाने के लिए 15,000 रुपये देती है। सरकार एक नई योजना को पारित किया है जिसका लाभ आप ले सकते हैं और अपने घर पर हैंडपंप लगवा सकते हैं।